नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखेंगे। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। बेसिक जानकारी जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है, और आपको बता दिए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए, आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम लोग अब दूसरा पार्ट अभी बना रहे हैं, और यह जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि क्या है सवाल। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है इसको समझिए। आपका दिया गया है A अनुपात B का जो वैल्यू है वह 3:4 दिया गया है, 3:4। और देखिए B अनुपात C जो है यह आपका 8:9 है। तो हम लोग से A अनुपात C का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन यही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम होता है उसमें, जो भी डिफेंस का एग्जाम होता है सब में इस टाइप का जहां भी मैथ पूछा जाता है एकदम पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसको लॉलीपॉप बोलेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब, लेकिन तब भी ये पूछा जाता है। आप समझ लीजिए कि जब पूछा जाता है तो इसको जानना कितना जरूरी है। तो चलिए आज के बाद आप लोग भी सीख लीजिए, और आज के बाद एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, और सीखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे A अनुपात B है और यहाँ पे B अनुपात C है। देखिए B यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 बार B है, लेकिन हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, A B और C 3 है। B 2 बार है लेकिन हम लोग को एक ही बार लेना है। आप समझिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। देखिए A अनुपात B का वैल्यू जो दिया गया है वह 3:4 है, और B अनुपात C का जो वैल्यू है वह 8:9 है। आप एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि देखिए B अनुपात C था तो इसके नीचे लिख दे। देखिए B और C के नीचे आपका लिखा हुआ 8:9। देखिए इसको कैसे बनाते इसको समझ लीजिए। एक बार इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, और फिर इससे इसको गुना करेंगे। आपका जो वैल्यू आएगा वह अनुपात में ही आ जाएगा। देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा यह 8 त्रिक 24 अनुपात 8 चौके आ जाएगा 32, और यह आ जाएगा 9 चौके 36। कैसे हुआ फिर से समझिए। तिरछा तिरछी, इसको पहले इससे गुना करेंगे, फिर ये दोनों को सीधा गुना करेंगे, और फिर ये इसको तिरछा गुना करेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो यह उल्टा एन भी बन रहा है। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, यह उल्टा एन, ठीक है ना, मतलब इसी टाइप का बनता है। आप ऐसा समझ लीजिए, नहीं तो अगर ऐसे समझना है तो ऐसे तीर से समझ लीजिए। लेकिन देखिए इस तरह से हम लोग अनुपात निकाल दिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है A अनुपात C। एक्चुअली में अगर A अनुपात B अनुपात C पूछा जाता तो मेरा आंसर यही हो जाता, लेकिन A अनुपात C पूछा था, जो पूछा वो जवाब देंगे। देखिए A का वैल्यू आपका कितना आ गया है, 24 आ गया है, और C का वैल्यू कितना आ गया है, तो 36 आ गया है। ठीक है। अब देखिए जो कट रहा, चूंकि आप रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो जितना छोटा हो वो मतलब उतना छोटा होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि आपका 2:3 आ जाएगा। हालांकि हम लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि ऑप्शन आपका क्या दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन अगर ये रहेगा तो यही करेक्ट हो जाएगा, नहीं अगर काट करके छोटा किया हुआ तो 2:C भी आपका राइट आंसर है। तो दोनों सीख लेना है। देखिए 2:3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 2:3। आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए हालांकि हम इस तरह के मेथड का हमेशा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जिस मेथड का उपयोग करेंगे हमेशा सवाल में वो अब बता रहे हैं। इस सवाल को एक और मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेम इसी तरह रहेगा, बात यही रहेगा। इसको हम लोग को क्या करना है, 3:4 लिख देंगे, और इसको 8:9 लिखेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे तिरछा उर्छा गुना नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सी के नीचे कुछ है नहीं है, खाली है, तो इसको गोल करके घेर दीजिए ताकि याद रहेगा। देखिए इसके बगल में क्या है, 4 है, तो यह 4 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, गोल कर देंगे। देखिए इससे पहले क्या था, 8 था, तो यहाँ भी 8 को लिख देंगे, और सीधे सीधे गुना कर देंगे 100 पे। देखिए 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, और 9 चौके 36 आ गया ना एबीसी का वैल्यू। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, ए अनुपात सी। ए का वैल्यू कितना 24, और सी का वैल्यू कितना 36। काट दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ए अनुपात सी का वैल्यू 2:3 हो गया। बताइए, देखिए आपका दोनों तरीका से आ गया आंसर। तो देखिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसमें गलती होने का चांस कम रहता है, और आपका कोई लोड नहीं पड़ेगा दिमाग पे। एकदम सिंपल है कि जो बगल का अंक है उसको लिख दीजिए, यहाँ भी जो बगल का अंक है लिख दीजिए, और सीधा गुना कर दीजिए। तो आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहां से भी सीखिएगा, मजा आ जाएगा। ए अनुपात बी आपका दिया गया है 3:2, और उसके बाद आपका दिया गया बी अनुपात सी।
B/C जो है वह आपका है 3:4। तो फिर से पूछा गया है A/C क्या होगा, A/C क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना। यह भी क्वेश्चन एसएससी में 2008 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए A B यहाँ भी है, यहाँ भी, तो दो बार है तो एक ही बार लिखना है। तो A/B/C लिख देंगे। इसका वैल्यू A/B का कितना 3:2 और इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है 3:4। आपको बताए थे कि अगला क्वेश्चन से हम लोग एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है। इसमें क्या करेंगे 3 भर दीजिए, इसमें क्या भरेंगे 2 भरेंगे, मतलब जो खाली है उससे पहले वाला अंक भरना रहता है। यही नियम है, रूल है। इन्हें भर दीजिएगा, नीचे वाला गलती हो जाएगा, ठीक है ना। जो कह रहे हैं वो बात पे ध्यान दीजिए। अब क्या करना, सीधा सीधा गुना करना। 3×3 = 9, 3×2 = 6 और 4×2 = 8। तो हम लोग से क्या पूछा गया A/C, क्या पूछा गया है A/C। तो A का वैल्यू कितना 9 और C का वैल्यू कितना 8। तो बताइए 9:8 हो जाएगा ना इसका आंसर। तो 9:8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो तीसरा नंबर है यह आपको दिया गया है कि W1:W2 2:3 है और W1 और W3 का जो रेशियो है वो आपका 1:2 दिया गया है। तो कहा है कि W2 और W3 का रेशियो क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया। जैसा कि देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि W1 और W2 का अनुपात मिल चुका है, W1 और W3 का भी रेशियो दे दिया गया। तो W2 और W3 हम लोग को ज्ञात करना है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाया हुआ है। यह भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन और 2010 में, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है और उस बात को आप लोग सीखिएगा, सीख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्या हुआ है इसमें। एक्चुअली में हम लोग जो अनुपात पढ़ते हैं तो उसको लिखते हैं A/B और फिर हम लोग को दूसरा रेशियो जो होता था वह B/C। इसका भी कुछ वैल्यू होता है और इसका भी कुछ वैल्यू रहता है। अब देखिए यहाँ पे A/B है तो फिर B/C होता था, यानी B खत्म हुआ और B से शुरू हुआ, ठीक है ना। समझने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए W1 और W2 है, यहाँ पे फिर W1 और W3 का रेशियो दिया गया है, जबकि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए W1 और W2 का रेशियो, तो यहाँ पे W2 और W3 होना चाहिए। तब आप जैसे हम लोग बनाते आए हैं उसी तरह बनाएंगे और आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इसको बना देते हैं उल्टा, यानी कि W2 को पहले लिखो और W1 को बाद में लिखेंगे। अब देखिए इसको जब चेंज किया तो आपका रेशियो भी बदल जाएगा, ये आपका 3:2 होगा। पहले 2:3 था, तब 3:2 होगा। अभी भी वैल्यू उतना ही है। देखिए W2 का वैल्यू कितना था 3, अभी भी देखिए W2 का वैल्यू कितना है 3 है। W1 का वैल्यू 2 था तो W1 का वैल्यू अभी भी 2 है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए W2 W1 हो गया और फिर देखिए W1 W3 हो गया, यानी 1 खत्म हुआ 1 से स्टार्ट हो गया। क्लियर है। तो अब तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसको ऐसे बना दीजिए। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा W2 अनुपात W1 अनुपात W3, ठीक है। अब देखिए W2 और W1 का रेशियो कितना दिया गया 3:2, ठीक है। फिर देख लीजिए W1 और W3 का कितना दिया गया 1:2। देखिए यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा और यहाँ पे 2 डालना। अब तो जान गए होंगे कि 2 कैसे डालता है, बगल वाला अंक डालते हैं, ठीक है ना। यही नियम है, डालते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि कहाँ से आ गया, बगल वाला ही डालना है, चूंकि शॉर्टकट मेथड बनाना है, आपको समय बचाना है। ऐसे 1-2 और मेथड है बताने का, अब उतना क्या वो मेथड पढ़िएगा, जो आसान है, सबसे आसान यही है, इसीलिए इसी को बता रहे हैं। अब देखिए इसको सीधा गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3:2:4। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे ए आपसे पूछा गया W2 अनुपात W3, तो W2 यहाँ पे है ना, तो W2 है तो लिखेंगे यहाँ पे W2 अनुपात W3। तो W2 का वैल्यू कितना दिया गया 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 अनुपात W3 का वैल्यू कितना है 4, तो आ जाएगा कितना 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 3:4। यानी कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर 3:4। बस W लिखा हुआ है तो वही कई बार आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस सेम है, जैसे पहले क्वेश्चन बनाया सेम उसी तरह बना है, खाली यहाँ पे चेंज कर दिया गया। W1 W2 है, इसको W2 W1 कर दिया। क्यों किए हैं आपको बता ही दिए हैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत 5-10 सेकंड 20 सेकंड आगे पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे सीखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल है, आपका कहा गया है कि यदि AB = 64 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनाने वाला है, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है बोर्ड पे लिख दिया गया है पहले ही।
और इसको सीख लीजिए, और आप लोग भी सीख लीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक कंपटीशन में आएगा तो आप बना दीजिएगा। देखिएगा, आप बोला गया ए बी बराबर अगर 64 है तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। आप देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आता है। देखिए एक्चुअली में ऑप्शन नंबर ए जो है, या 8:A बराबर 8:B दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 8/A बराबर 8/B। अब देखिए क्रॉस इसको गुना कीजिएगा तो 8B बराबर 8A हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आया ही नहीं। अब देख लीजिए, अगर दूसरा ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको लिखेंगे A/16 बराबर आ जाएगा B/4। ठीक है, इसको भी आप चेंज कीजिएगा तो ये भी आपका नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, चूंकि ए भी बन नहीं रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। सी देखिएगा इसी तरह, सी नंबर ऑप्शन, तो ये भी आ जाएगा A/8 और बराबर B/8। ठीक है, अब देखिए इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आपका यह भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप क्रॉस करके देख सकते हैं, यह आपका 8A बराबर 8B हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया, यही आपका करेक्ट होगा। और कैसे होगा इसको समझिएगा, इसको लिखेंगे 32/A बराबर हो जाएगा B/2। देखिए जब क्रॉस हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 64। इसको इससे गुना करेंगे, इसको सब में ऐसे किए हैं, इसको इससे किए हैं, इसको इससे किए हैं। यहाँ भी देख लीजिए सब में यही किया गया, रूल चेंज नहीं है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए बी हो जाएगा AB बराबर 64, और ए बी बराबर 64 ही तो क्वेश्चन में दिया गया कि यदि ए बी बराबर 64 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डी जो है वही आपका राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर। वह भी क्वेश्चन A/B दिया गया है। इसको लिख लेते हैं A/B आपका जो दिया गया वह 3:4 है। फिर B/C का जो वैल्यू है वह आपको दिया गया है 4:7। 4:7। तो पूछा गया है A + B + C/C का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है, A + B + C/C का वैल्यू पूछा गया क्या है। तो देखिए हम लोग को A/B दिया गया है और B/C दिया गया है, तो इसका हम लोग को ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा अनुपात में। और जैसे ही तीनों मिल जाएगा बस यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले A/B/C लिखना पड़ेगा। A/B का वैल्यू जो है वह 3:4 होगा, और B/C का वैल्यू जो है वह 4:7 होगा। देखिए आपको बताए थे कि हम लोग जो सिंपल मेथड है उसी को लेके चलेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन में एक ही टाइप लेके चल रहा है। इसके पहले 4 है तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए, और यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 डाल देंगे। अब देखिए सीधा सीधा गुना कीजिए, 4 × 12, 4 × 16 और 7 × 28। अब यह कट जाएगा किसी भी अंक से, 4 से यह कट जाएगा। 4 × 12, 4 × 16 और 4 × 7 = 28। यानी इसका ओरिजिनल रेशियो जो होगा वह 3:4 × 16 ना, अनुपात 4:7। यानी कि A/B का जो वैल्यू आया यह A/B/C इसी का वैल्यू आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पुट करना है, तो इसी में यहीं पे पुट कर देते हैं वैल्यू। A का वैल्यू देख लीजिए 3, 4, 7 है, तो लिखेंगे 3 + 4 + 7 और बट्टे 7। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ के काट सकते हैं, आंसर वही आएगा। नहीं आपको लगता है कि नहीं इसमें 4 मान, चुकी बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि गलती बना हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें x शामिल कर दीजिए, अनुपात में लिख देंगे x, अनुपात में x शामिल करने पर अनुपात में x शामिल कीजिएगा तो सब में x लग जाएगा, तो नीचे में x लगेगा, इसमें भी x लगेगा। जैसे अब एक रो में x लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए, इसमें भी। सब के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14/7। ऐसे जोड़ेंगे तो 14/7, ये कट के आपका क्या आ जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। और सब में x लगाइएगा तो 14x/7x होगा, तो ये x कट जाएगा, तो क्या फायदा लगाने से। ठीक है, समझिए बात को। तो 2 बार में कट गया, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना था, अनुपात खाली बस निकाल लीजिए, सेम मेथड जैसा बताया, बस वैल्यू पुट कर देना है। यह भी क्वेश्चन लगता है हाँ पूछा ही हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आपका कहा दिया है क्वेश्चन कि यदि A का 60% बराबर B का 3/4 है तो A/B ज्ञात कीजिए। A का 60%, क्वेश्चन देखिए A का मतलब गुना होता है 60%, तो परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो 60/100 हो जाएगा। A का 60% जो है बराबर होता है किसका, बराबर है B का
बी का 3/4, 3/4 का। तो हम लोग से पूछा गया है ए अनुपात बी क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन है ये आपका कि ए का 60% जो है बराबर होगा बी का 3/4। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको समझिएगा। देखिए इससे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 3a, ऊपर से ऊपर इसको काट भी सकते हैं, 3 से 3 आपका आ जाएगा a/5 बराबर हो जाएगा b/4। जब आप क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 4a बराबर 5b हो जाएगा। आपको बताए थे कि जब बराबर रहता है और इसको अनुपात में चेंज करना रहता है तो वैल्यू कैसे चेंज होता है, बदल जाता है। इसका वैल्यू इस पे जाएगा और इसका वैल्यू इस पे आएगा, ठीक है। जैसे ये 4a है तो a का वैल्यू जो है वह आपका 5 आ जाएगा और b का वैल्यू जो अभी 5b है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उल्टा जैसे ये अभी 5b है ना तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप देखिए अनुपात इसका लिखना है a अनुपात b, तो इसका मतलब हो जाएगा 5/4। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चूंकि आपसे यही पूछा गया क्वेश्चन में था ए जो है ए का 60%, तो 60% आएंगे तो बट्टा में 100 होगा, ए का 60/100 काट देंगे, बी का 3/4 है। देखिए बराबर में ऊपर से ऊपर कट जाता है, नीचे से नीचे भी कटता है। ये सब तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट 10वें में कंप्लीट कर लिए होइएगा। नहीं कट गया तो बचा क्या, a/5 बराबर b/4, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4a बराबर 5b। और रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है वैल्यू, इसका वैल्यू इस पे जाएगा और इसका वैल्यू इस पे आएगा। ये देखिए 4a है तो 4 का वैल्यू किस पे जाएगा, b पे जाएगा। ये 5b है तो इसका वैल्यू इस पे आएगा, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो a अनुपात b निकाल देंगे 5/4। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 7 नंबर का था, a बराबर a जो है b का 4/5 है। a बराबर है b का 4/5। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि b जो है c का 5/2 है। b बराबर है c का 5/2 का मतलब गुना होता है। देखिए इसको पहले तो हम लोग से पूछा गया है a अनुपात c क्या होगा, एसएससी में भी पूछा गया है a अनुपात c पूछा गया है क्या होगा। अब देखिए इसको समझिए, इसको बनाना कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि a अनुपात b निकालते हैं। एक्चुअली में इसको जब इधर गुना करेंगे तो ये आपका 5a बराबर 4b हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको a अनुपात b चाहिए, देखिए 5a बराबर 4b हुआ तो वही बात हो गया कि इसका वैल्यू इस पे आ जाएगा और इसका वैल्यू इस पे आ जाएगा, वैल्यू बदलेगा। ये 5a है ना तो ये 4 हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू है वह कितना आ जाएगा 4 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू अभी कितना है 4 है तो इसका वैल्यू इस पे आएगा, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए अभी भी a अनुपात b जो है वह 3/4 तो निकाल दिए a अनुपात b का वैल्यू। अब अगर b अनुपात c भी निकल जाए तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको भी क्रॉस इधर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2b बराबर कितना 5c। अब देखिए b अनुपात c अगर निकालते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और c का वैल्यू इसका वाला आएगा तो कितना आ जाएगा 5/2। अब देखिए हम लोग को a अनुपात b भी पता है और b अनुपात c भी पता है तो निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b 4/5 और b अनुपात c कितना है 5/2। इसको तो और भी आसान से, b देखिए दोनों में कॉमन था तो ये तो सीधा 4/5 हो जाएगा। खैर चलिए अब ऐसे बना दिए तब इसी को समझिए। ये आ जाएगा कितना 2, यहाँ पे इसके पहले 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ भी 5 है तो यह भी 5 हो जाएगा। घेर इसलिए देते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि खाली जगह वाला है, ठीक है ना। सीधा सीधी गुना करेंगे तो 5 का 20 अनुपात 25 अनुपात 10। हम लोग से पूछा गया a अनुपात c। अरे भाई a अनुपात c पूछा है तो a का वैल्यू कितना 20 और c का वैल्यू कितना 10, 1 से 1 कट गया 2/1। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 नंबर है ना 2/1। बी आपका सही आंसर होगा 2/1। कुछ नहीं किए, बस यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे क्रॉस मल्टीपल कैसे गुना होता है। बराबर है तो सीधा इसको इससे गुना करेंगे और ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1, ये 4a है 4b। उसी तरह इधर भी काम करेंगे और हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे भी अगर आप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए a अनुपात b जो है वह 4/5 दिया गया है। यहाँ देखिए b अनुपात c है तो b का वैल्यू यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, b दोनों में कॉमन भी है और b का वैल्यू भी सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपका सीधा हो जाएगा
4:5:2, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तब क्या होता कि देखिए ए अनुपात सी पूछा था ना, तो ए का वैल्यू कितना रह जाता 4 और सी का वैल्यू कितना हो जाता 2। ऐसे भी इसको काट देता 2:1 आ गया ना, यहाँ भी आ गया है यहाँ भी। तो देखिए ये बात अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही आपको बता दिए। ये वाला जिंदाबाद है जो आपको बराबर बता रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको एक मेथड को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बनना चाहिए, बनना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन होगा। और 8 नंबर सवाल क्या है इसको समझिए। जो 8 नंबर क्वेश्चन हुआ दिया है x अनुपात y, जो दिया गया है वह है 12:5। ठीक है, फिर आपको दिया गया है z अनुपात y, क्या दिया गया है z अनुपात y, और इसका वैल्यू जो दिया गया है वह 21:16, 21:16 है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है x अनुपात z क्या होगा, यह 16 है। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, इसको समझिएगा। ये तो x अनुपात y है, अगर यह y अनुपात z होता तो फिर वही हो जाता a अनुपात b और b अनुपात c, जैसा कि आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे x अनुपात y है, तो y यहाँ पे है, तो यहाँ भी y अनुपात z होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, z अनुपात y है। कुछ नहीं करना, बस इसको चेंज कर दीजिए। अगर इसको y अनुपात z बना देते हैं तो यह 16:21 हो जाएगा। यहाँ बदल गया तो इधर बदल जाएगा। अभी भी y का वैल्यू 16 है और z का वैल्यू 21 है, और यहाँ भी देखिए z का वैल्यू 21 है और y का वैल्यू 16 है। चेंजिंग कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि अब सवाल सॉल्व करना हम लोग को आसान हो गया। कुछ नहीं करना, x अनुपात y अनुपात z कर देंगे। x y का वैल्यू कितना 12:5, और इसका देख लीजिए 16:21। क्या करना है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16-12 हो जाएगा 128, अनुपात हो जाएगा 16×5 80, 21×5 हो जाएगा 105। आपसे पूछा गया x अनुपात z। देखिए यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काटेंगे क्यों, हमको आंसर लाना है तो आंसर पे काट देंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। आप देख लीजिए x अनुपात z पूछा गया है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 128, और अनुपात इसका वैल्यू हो जाएगा गलती हो गया, 192 गुना गलती हो गया, 16×160 ना 16×192 हो जाएगा, ये 16×32 192 हो जाएगा। गलती मिस्टेक हो गया था 192, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 192, और अनुपात हो जाएगा कितना 105। 105 इसको काट लीजिए, कितना से 3 से कट जाएगा, 3 × 18, 3 × 12, और फिर हो जाएगा 3 × 9, 3 × 5 = 15, तो आपका आ जाएगा 64:35। देख लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि अभी से कटेगा नहीं, 64:35। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यही आ जाएगा। 3 से इसको काट दिया, 3 से इसको भी, 3 से इसको भी काटेंगे। 35 × 105 और 64 × 192 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही छोटा छोटा बात है, आपको खाली ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे z अनुपात y है तो इसको खाली चेंज कर देना, y अनुपात z कर देंगे, और बाकी तो वही प्रोसेस है जैसा बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 9 नंबर है, वह 2a बराबर है 3b का, और फिर से आपको दिया गया है 4b बराबर 5c। तो लिखेंगे 4b बराबर 5c। तो हम लोग से इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a अनुपात c क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को a अनुपात b और b अनुपात c निकालना पड़ेगा, तब तो हम लोग a अनुपात c निकालेंगे ना। तो इसमें देखिए ऑलरेडी बराबर में दिया गया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू खाली चेंज हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 2a है, तो a का वैल्यू इस पे आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं a अनुपात b जो है वह 3:2 आ गया। उसी तरह अगर यहाँ भी काम करें तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, b अनुपात c क्या हो जाएगा, तो 4b है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5:4। क्लियर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये बात देखिए, b अनुपात c है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/c लिख सकते हैं ना। अब 5/4 ऐसे लिखेंगे, अभी भी गुना कीजिएगा, 4b बराबर क्रॉस मल्टीपल होता है ना गुना 5c। देखिए पहला जैसा हो गया 4b बराबर 5c। समझ में आया ना। अब हम चाहते हैं कि आपके अंदर डाउटे नहीं रहे, तनको मन को अगर रहे ना तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप पर्सनल फोनो कर सकते हैं, कोई अभी विशेष दिक्कत नहीं, ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है ना।
तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछने के लिए एकदम आज़ादी है। समझिए बात को, समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ लीजिएगा तो फिर समझ रहे हैं, किसी को समझना नहीं पड़ेगा, आपको सब समझने के लिए सोचेगा। चलिए हाँ सर आया, चलो। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकाल दिए दोनों। तो हम लोग तो जानबे करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, एक का वैल्यू हो जाएगा 3:2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 5:4। कुछ नहीं करना है, स्पीड में खाली जगह कथी आ जाएगा 2, यहाँ भी खाली जगह क्या आ जाएगा 5, और सीधे सीधे तो गुना करना है 15:10:8। निकालना क्या था, ए अनुपात सी। तो ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 8। ए अनुपात सी चाहिए तो हो जाएगा 15:8। तो 15:8 देखिए कटेगा भी नहीं किसी से, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर का आपका आ जाएगा 15:8, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी आपका जो दिया गया है वह है 7:9। 7:9। फिर से आपका है बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वह है 1:5 बराबर लगा दीजिए। तो हम लोग से पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एक में तो कोई लफड़े नहीं है, जो वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्ट इसी का ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है 7:9, और बी अनुपात सी कितना है 1:5। यहाँ कुछ नहीं है तो 9 लिखना पड़ेगा इसके बगल वाला, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बगल वाला 1, सीधे सीधे गुना 7, 9 और 9 × 5 = 45। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका 7:9:45 आ जाएगा। तो देख लीजिए 7:9:45 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसका 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो है यह भी बहुत आसान है, एकदम सेम है। 11 भी एकदम सेम है। 12 नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चूंकि अभी इससे ज़्यादा अगर बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग को भी थोड़ा भार पड़ेगा, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आधा घंटा के अंदर आपका कंप्लीट रहेगा और आपको भी बनाना आसान हो जाएगा, और आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा तो फिर दूसरा वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।